हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश की बेसिक शुरुआत कहां से करें। जिन्हें इंग्लिश में कुछ नहीं आता है वो इंग्लिश कहां से बोलना स्टार्ट करें, कहां से सीखना स्टार्ट करें। दोस्तों, आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, पर उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि हम स्टार्ट कहां से करें। ये वीडियो तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, एडवांस लेवल का है। आप YouTube पे वीडियोस देखते ही होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा दोस्तों कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना। दोस्तों, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा आपको इंग्लिश की कैसे स्टार्ट करें, कैसे बोले। दोस्तों, पूरी तरह से सिखाऊंगा आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के सेंटेंसेस आपको बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। सबसे पहली बात यह है कि यदि आप ये वीडियो से शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी तरह बने रहेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप पूरा नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बेसिक सेंटेंसेस आपको बनाते आना चाहिए। बेसिक सेंटेंसेस आपको सबसे पहले बेसिक सेंटेंसेस बनाते आना चाहिए। बेसिक सेंटेंसेस में जैसे आप बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं। आप जैसा बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, है ना, तो ये एक सबसे बेसिक सेंटेंस है और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस आपको बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कि ही, शी, इट और नेम के साथ इज लगता है। आई के साथ एम लगता है। वी, यू और दे के साथ आर लगता है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ही, शी, इट और कोई नेम हो तो उसके साथ आपको इस वर्ब का यूज करना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए, ही, शी, इट, नेम के साथ इस वर्ब का यूज करना है। आई के साथ आपको एम लगाना है। वी, यू, दे के साथ आपको आर लगाना दोस्तों। आपको ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे बेसिक बात है दोस्तों। देखो, आप जैसे बोलेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो इसका स्ट्रक्चर आएगा, आपको यहां पे लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। आप बोलते कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो आई के बाद क्या लगना है आपको, इज, एम और आर में से कोई भी एक चीज लेना है। तो आई के साथ ऑलवेज क्या लगता है, एम लगता है। आई एम अ स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। अब आपको बोलना है कि वह एक स्टूडेंट है, वह एक स्टूडेंट है, तो आपको बोलना पड़ेगा वह के लिए आप यूज करेंगे ही का, ही। अब ही के साथ ऑलवेज क्या कैरी होता है, ही के साथ ऑलवेज इज लगता है। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। इस प्रकार से आप बोलेंगे कि वे एक स्टूडेंट है तो आपको बोलना पड़ेगा दे आर ए स्टूडेंट, दे आर ए स्टूडेंट, वे एक स्टूडेंट है। इस प्रकार से आपको ही के लिए बनाना है, शी के लिए बनाना है, इट के लिए बनाना है। राम एक स्टूडेंट है, राम इज अ स्टूडेंट। राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर, है ना। इस प्रकार से आपको इसकी सारे सेंटेंसेस की तैयारी करना। हम स्टूडेंट है, वी आर ए स्टूडेंट, वी के लिए आर लगता है, इसलिए आप वी आर अ स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट है। आप एक स्टूडेंट हो, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट, वे स्टूडेंट है तो दे आर स्टूडेंट। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये प्रेजेंट का जो वाक्य है ये बनाते सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। बहुत सिंपल है दोस्तों। सब्जेक्ट लगाना है, इज, एम और आर लगाना है, पर ऑब्जेक्ट लगाना दोस्तों। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस हम पास्ट में बनाएंगे। पास्ट यानी भूतकाल में बनाएंगे कि मैं एक स्टूडेंट था, मैं एक इंजीनियर था, मैं एक डॉक्टर था। मतलब आप पास्ट की बातें करेंगे दोस्तों। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉस या वर प्लस ऑब्जेक्ट।
आप बोलेंगे कि मैं एक स्टूडेंट था, तो आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि ही शी इट नेम के साथ, आपको यहां पे लिख देता हूं मैं, ही शी इट और नेम के साथ में आई के साथ वॉस लगता है। ही शी इट नेम के साथ और आई के साथ वॉस लगता है। वी यू और दे के साथ वर लगता है। आपको ये पता होना चाहिए। यदि आप बोलेंगे मैं एक स्टूडेंट था, तो आपको बोलना पड़ेगा आई वॉज अ स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे मैंने आई के साथ वॉस लगाया है। वॉस इसलिए लगाया है क्योंकि आई के साथ वॉस लगता है ना। ही शी इट नेम या आई के साथ वॉस लगता है। नेम के साथ जैसे राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, इस प्रकार से इनके साथ सब वॉस लगता है। अब यदि मैं बोलूंगा कि आप एक स्टूडेंट थे, तो आपके लिए हम यू लगाएंगे, यू का यूज करेंगे। यू वर अ स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट थे, यू वर अ स्टूडेंट, क्योंकि वी यू दे के साथ वर का यूज होता है ना। वे एक स्टूडेंट थे, तो दे वर अ स्टूडेंट, वे एक स्टूडेंट थे। ही शी इट नेम के साथ आपको और आई के साथ आपको वॉस लगाना है, वी यू दे के साथ आपको वर लगाना है। इस प्रकार से आप और दूसरे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इसमें कि वह एक गरीब है, तो बोलना पड़ेगा ही इज अ पुअर, या वह एक गरीब था, तो ही वॉज अ पुअर। आप ये बोल सकते हैं। वे गरीब थे, दे वर पुअर, वे गरीब थे, है ना। आप पुअर थे, तो यू वर पुअर। पुअर यानी होता है गरीब। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं कि मैं एक इंजीनियर था, या मैं एक डॉक्टर था, मैं एक एडवोकेट था, है ना। इस प्रकार से आप दोस्तों हमने इसमें पास्ट के सेंटेंसेस बनाना सीखे। अब हम सीखेंगे दोस्तों फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाना, कि फ्यूचर में कोई भी सेंटेंसेस कैसे बनाए दोस्तों। फ्यूचर के सेंटेंस जैसे आप बोलेंगे कि मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, मतलब भविष्य में होऊंगा, भविष्य की आप बात करेंगे। मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, या मैं एक कलेक्टर बनूंगा, फ्यूचर की बात करेंगे। कलेक्टर होऊंगा या बनूंगा भविष्य में, तो उसके लिए जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का यूज करना आपको दोस्तों। जैसे आप बोलेंगे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा भविष्य में, है ना। भविष्य की बात आप कर रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा, तो आपको बोलना पड़ेगा भविष्य में मैं एक डॉक्टर होऊंगा भविष्य में, तो आई विल बी अ डॉक्टर। इस प्रकार से मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, भविष्य की बात आप कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आई विल बी अ स्टूडेंट। इस प्रकार के लिए आप सारे सब्जेक्ट के लिए विल बी का यूज करेंगे दोस्तों। सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं, ही शी इट नेम, राम श्याम मोहन गीता, आई वी यू दे, सारे जो सब्जेक्ट है उनके साथ आप विल बी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो मॉडर्न इंग्लिश में है उसमें विल बी का यूज होता है। वैसे सेल का पहले यूज होता था आई और वी के सेंस में, पर आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सारी जगह विल का यूज होता है दोस्तों। तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। कि आप बोलेंगे कि वे एक डॉक्टर होंगे, दे विल बी अ डॉक्टर। वे एक डॉक्टर होंगे, मतलब भविष्य में आप बता रहे, जैसे कोई भी आपके साथ में कोई दोस्त है आपके और वो कोई भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो एक डॉक्टर होंगे, भविष्य में आप बता रहे कि वो एक डॉक्टर होंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा दे विल बी अ डॉक्टर। कोई मतलब लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि कोई एक आपका दोस्त है वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि वह एक एडवोकेट होगा, तो ही विल बी एन एडवोकेट। आर्टिकल एन का यूज करेंगे दोस्तों हम, है ना। तो ही विल बी एन एडवोकेट, वह एक
एडवोकेट होगा दोस्तों। तो आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अब हम सीखेंगे दोस्तों कि जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं। इसके सारे फॉर्मेट सीखेंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के दोस्तों। जैसे आप दोस्तों बोलते हैं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक मोबाइल है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें दोस्तों? सबसे बड़ी चुनौती ये उठती है, बहुत सारे लोगों को ये ट्रांसलेट करते नहीं आता, जबकि सबसे बेसिक सेंटेंसेस दोस्तों, जबकि सबसे बेसिक सेंटेंस है दोस्तों। आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है ट्रांसलेट दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास एक पेन है। आप इस प्रकार से जब बोलते हैं, जब आपके पास जो कोई चीज़ होती है आप उसके बारे में बताते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम बताएं। जैसे आप बोलेंगे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक मोबाइल है। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बोलते हो तो उसका स्ट्रक्चर ये आता है, सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ लगाना है या हैव लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। कितना इजी है दोस्तों। देखो अब हैज़ कहाँ पे लगता है? तो हैज़ लगता है ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है और किसी का नेम आता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, गीता, बबीता। इस प्रकार के साथ हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, नेम। और आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास एक पेन है तो आप बोलेंगे मेरे यानी आई का यूज़ सबसे पहले करेंगे। आई, अब आई के साथ आपको पता है क्या लगेगा? आई के साथ आपको पता होना चाहिए कि हैव का यूज़ होता है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। आपके पास एक कार है, आपको ये बोलना आपके पास एक कार है तो आपको बोलना पड़ेगा यू हैव अ कार। यू के साथ भी हैव का यूज होता है, हमने आपको बताया था। आपको बोलना है कि उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास यानी कोई लड़की है उसके लिए बताना। तो लड़की के लिए सी का यूज होता है और लड़के के लिए ही का यूज होता है। तो शी हैज अ मोबाइल, आपको ये बोलना पड़ेगा उसके पास एक मोबाइल है। उसके पास एक कार है, कोई लड़के के बारे में बोल रहा हूँ कि उसके पास एक कार है तो आपको बोलना पड़ेगा ही हैज़ अ कार। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी के लिए भी बना सकते हैं कि आपके पास एक पेन है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, आपके पास ज़मीन है ना, आपके पास पैसे हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और आपको हमने बता ही दिया कि कैसा स्ट्रक्चर इसका आपको यूज़ करना दोस्तों। अब आपको दोस्तों जैसे बनाना है सेंटेंस कि मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक घर था, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक लैपटॉप था, मतलब पास्ट की बातें आप करेंगे दोस्तों। तो आपको कैसे सेंटेंसेस बनाना दोस्तों, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आप बोलते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल था। ध्यान से देखना दोस्तों, यदि आपको बोलना है कि मेरे पास एक मोबाइल था, है ना, आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। आप यदि ये देखेंगे दोस्तों तो खुद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस समझ पाएंगे दोस्तों। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपका दोस्तों। आपको बोलना है कि मेरे पास एक मोबाइल था तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैड अ मोबाइल। ये स्ट्रक्चर जो हमने यूज किया वो है सब्जेक्ट प्लस हेड का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज करना है और हेड सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे सबके साथ हेड का यूज होता है दोस्तों। तो बहुत सरल है दोस्तों। जब हम बोलते कि मेरे पास एक घर था तो आई हैड अ हाउस, आई हैड हाउस। मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। उसके पास एक पेन था तो शी हैड अ पेन। उनके पास एक पेन था तो दे हैड अ पेन। दोस्तों आपको हेड के द्वारा आप कोई पुरानी चीज़ बता रहे हैं कि उसके पास वो चीज़ थी,
कभी एक ज़माने में उसके पास वो चीज़ थी, तो आप उसके लिए हेट का यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे आप बोलेंगे कि मेरे पास एक लैपटॉप था, तो आई हैड अ लैपटॉप। और हेट का यूज़ आपको बता ही दिया कि ही शी इट नेम, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, आई वी यू दे, किसी का नाम हो गया राम श्याम मोहन सोहन, किसी भी के साथ, सबके साथ हेट का यूज़ होता है दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है हेट लगाने में, हेट सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है दोस्तों। अब हम सीखेंगे कि कोई चीज़ भविष्य की है, कि वो भविष्य में मेरे पास होगी। जैसे भविष्य में मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक लैपटॉप होगा, मेरे पास एक मोबाइल होगा, या मेरे पास एक घर होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाते दोस्तों, तो आइए उनकी प्रैक्टिस करते दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं दोस्तों कि मेरे पास एक फोन होगा। आपने सारी कंडीशन में देख लिया दोस्तों कि मेरे पास एक पेन है, इसका स्ट्रक्चर भी सीखा आपने। मेरे पास एक पेन था, इसको भी सीखा है। अब हम सीख रहे हैं कि मेरे पास एक पेन, एक फोन होगा। मेरे पास एक फोन होगा, तो इसका बनाना है दोस्तों हमें। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना पाएंगे दोस्तों। विल हैव का यूज भी सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। ही शी इट नेम आई वी यू दे, राम श्याम मोहन सोहन, गीता बीता बबीता, सबके साथ विल हैव का यूज होता है दोस्तों। तो आप बोलेंगे कि मेरे पास एक फोन होगा, भविष्य की बात आप बता रहे हैं, भविष्य में आपके पास कोई फोन होगा, तो उसके लिए आप बता रहे हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा आई विल हैव अ फोन। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक लैपटॉप होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक कार होगी, भविष्य में किसी के लिए बता रहे हैं, उसके पास एक कार होगी, तो ही विल हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल होगा, किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं, तो शी विल हैव अ मोबाइल। आपको ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों, ही शी इट नेम आई वी यू दे, राम श्याम मोहन सोहन, सारे के लिए आपको बनाने दोस्तों, खुद से प्रैक्टिस करना दोस्तों। देखिए कितना इंटरेस्टिंग वीडियो था, इसके माध्यम से आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी दोस्तों। तो बेसिक लेवल से सब ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए दोस्तों। यदि आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है, तो ये सेंटेंसेस सबसे पहले बनाना सीखे दोस्तों। यदि कोई चीज़ आपके पास में है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, या फिर आप कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, यदि आपकी कोई खासियत है, आपकी कोई विशेषता बताना आपको कि मैं एक गरीब हूँ या मैं एक इंजीनियर हूँ, है ना, इस टाइप की चीज़ें बनाना है, तो आपको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें दोस्तों। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारे सेंटेंसेस आपको बनाने आना चाहिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। आप वीडियो पर पूरी तरह बने रहे, इसलिए आपका थैंक यू दोस्तों। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिल सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।